आज गिरिराज धर्म लीला की कथा पर विश्राम होगा। हमारे मध्य में, हमारे दक्षिण भाग में विराजमान हैं आचार्य नेत्रपाल शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने अब तक कम से कम हजारों भागवत के विद्वान उत्पन्न किए हैं। यह गौरव वृंदावन धाम ने इनको प्रदान किया है। ऐसे आचार्य नेत्रपाल शास्त्री से निवेदन है कि वे भी अपने प्रवचनामृत से हम लोगों को लाभान्वित कराने की कृपा करें। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सदा देवं विप्रार्चन सुखद कर्म प्रतरणिं श्रुतीनां सारंगं निखिल जन भद्रं विमृशकं परे शब्दे दक्षं शुभचरितशीलं गुरुवरं नमाम्याचार्य श्री शिवकरण पाण्डेय परमम्। प्रयाग भूमौ यस्यास्ति जन्म श्रुतौ स्मृतौ यो मर्मज्ञ विद्वान् श्रीव्यासरूपः विद्वद्वरेण्यः विनोदमाधव भुवि वन्द्यते वै। श्री सद्गुरुर्मे सन्न्यायमूर्तिः ब्रजेश कृष्णः शास्त्र प्रवीणः गौरांग विप्रः भक्ताश्च सर्वे श्री कृष्ण गाथा रसपान मत्ताः। परमाभिवंद्य जगतगुरु श्री पीपा पीठाधीश्वर बलराम देवाचार्य जी महाराज के पावन परम सानिध्य में श्री ब्रजमोहन चंद्र देव जी महाराज की कृपा वृष्टि के परिपोषण में श्रीमद् भागवत जी की सप्ताह कथा के प्रवाहक आचार्य प्रवर विद्वद्वरेण्य पंडित पुंज पुंडरीक प्रभाकर विद्वत व्रात शार्दूल मनीष मंडल मारतंड श्री विनोद माधव जी महाराज का दिव्य वैदुष्य तथा सारगर्भित और भक्तों के हृदय को स्पर्श करने वाला दिव्य रसामृत यह पुरुषार्थ त्रय का प्रदायक है। आपके स्वरूप और स्वभाव से दैन्य झलकता है। दैन्यम विद्वत भूषण, विद्वान का भूषण दैन्य होता है। सब ही मान प्रद आप अमानी, जिनके भीतर सबको सम्मान प्रदान करने की भावना है, उनके भीतर भगवान का निवास होता है। आपकी जो श्रीमद् भागवत कथा आप सुना रहे हैं,
हमारे आचार्य प्रवर श्री ब्रजेश कृष्ण जी महाराज ने कहा ना कि आपने यहाँ आकर के त्रिवेणी का प्रवाह कर दिया। कांति सीता मृषति निंदित शारदेन्दु यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभाम् वृंदावने कृत यामुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। कलुष कुल संहारिणी यमुना जी के किनारे जाकर के उसके रजकण को देखें तो सूक्ष्मदर्शी महत्पुरुष कहते हैं कि एक कण श्याम एक गौर होता है। यमुना जी का रजकण जो है देखने पर श्याम और गौर वर्ण का है। तो श्याम श्याम सुंदर और गौरांगी राधा रानी। तो जो मुक्ति प्रदान करने वाली ज्ञान प्रदान करने वाली है वे गंगा माता जो गौरांगी हैं। और हमारे संगीत ये स्वर ब्रह्मोपासक गाते हैं ना, यमुना जी तो सांवरी सांवरी राधा गोरी गोरी। यमुना जी का श्याम वर्ण और सरस्वती जो हैं वो गुप्त रूप से हम सबका कल्याण करने वाली हैं। तो श्रीमद् भागवत जी की जब कथा होती है तो कथा में राधा रानी और श्याम सुंदर अक्षर अक्षर में हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। हमारे आचार्य प्रवर जो आप सबको कथा सुना रहे हैं, आपके हृदय में 5,76,000 भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का प्रवेश करा रहे हैं। इन महत्पुरुष को दक्षिणा देने में केवल इनको कार ही समर्पण की जाएगी। नमस्कार। ब्राह्मण को कौन सी कार दी जाती है? नमस्कार दी जाती है। इस कार से भगवान प्रसन्न होते हैं। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। भगवान को प्रसन्न करने वाली है मुद्रा। तो संध्या की 24 मुद्राएं नहीं, जप के बाद की 8 मुद्राएं नहीं, उनमें ये मुद्रा ये वाली नहीं है। अंजलि मुद्रा उसमें नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने वाली मुद्रा है तो 33वीं मुद्रा है अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। आज महाराज श्री के द्वारा परिवर्षित इस सुधा वृष्टि का 5वां दिवस है। प्रथम दिवस से ही महाराज श्री ने हमारे अंतःकरण में भगवान को प्रवेश कराना प्रारंभ कर दिया। ये कथा नहीं कह रहे हैं, ये हमारे हृदय में भगवान कृष्ण और राधा रानी का प्रवेश करा रहे हैं। पहले दिन की कथा में आपने प्रथम स्कंध का श्रवण किया। पादौ तो प्रथम स्कंधो। प्रथम स्कंध भगवान का युगल चरणारविंद है। यदि दाहिना चरण कृष्ण भगवान है तो बाएं चरण में किशोरी जी वामांग विभूषित है ना। द्वितीयो जानुनी स्मृत। द्वितीय स्कंद भगवान का घुटना है। तृतीय शक्तिनी गेय। तृतीय स्कंद भगवान की जंघाएं हैं। चतुर्थ कटे उच्चते। चतुर्थ स्कंद जिसमें ध्रुव जी का उपाख्यान श्रवण किया आपने, पुरंजन का अंग बेन का। ये चतुर्थ स्कंद क्या है? भगवान की कमर है। नाभिम तो पंचमम विद्या। पंचम स्कंद भगवान की नाभि है जिसमें भूगोल खगोल का वर्णन, अंत में नरक का वर्णन। और छठवां स्कंद हृदयम षष्ठ ईरितम। छठवां स्कंद हृदय है जिसमें भगवान नारायण कवच के द्वारा रक्षा करते हैं। और भगवान जो हैं
अजामिलो मनुष्येषु महापापी यथावितः विश्वरूपादिघाती च यथा देवेषु वासव। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं वहां पर ये पुष्टि लक्षण है। कृष्ण कृपा परा पुष्टि, पुष्टि पोषण मुच्यते। छठवां स्कंद पुष्टि है। सप्तमस्त उरह प्रोक्तम, सप्तम स्कंद बक्षस्थल है भगवान का। अष्टम कंठ उच्यते, अष्टम स्कंद कंठ है। स्कंध तो नवम स्कंधो, नवम स्कंद भगवान के दोनों कंधे हैं। और जो परम पावनी भगवत प्रदायिनी कथा चल रही है, कर्णाक्ष नासिका युक्तम सर्वार्थ परिपूरितम दशमो मुख मीरितम। ये दसम स्कंध धर्मार्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला भगवान के कान आंख नाक से युक्त ये मुखार बिंद है। और एकादश तूतमांगम, एकादश मस्तक है ये। इसके लिए द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में कहा गया, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। एकादश स्कंद मुक्ति स्कंद है। और द्वादशम ब्रह्मरंध्रकम, ये 12वां स्कंद ये ब्रह्मरंध्र है। एवं भागवतम शास्त्रम कृष्ण मूर्ति प्रकीर्तितम, ये कृष्ण भगवान का स्वरूप है। तो हमारे आचार्य जी जो हमको भागवत रसपान करा रहे हैं, इनके पावन युगल पादार बिंद में केवल हमारी प्रणति ही इनके लिए दक्षिणा हो सकती है। बाकी हम इनको क्या दे सकते हैं जो हमारे हृदय में भगवान को प्रदान। अभी कह रहे वृंदावन, वृंदान देव वृंदान अवति रक्षते इति वृंदावः कृष्णः। वृंदावः कृष्णः। वृंदान भक्त वृंदान अवति रक्षते स्वकीया लीलया इति वृंदावा राधा। वृंदावः वृंदावाच वृंदावौ राधा कृष्णौ तौ नयति अवतारयति तत् वृंदावनम। यह वह भूमि है जहाँ पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और राधा रानी अवतरित होने के लिए लालायित रहते हैं। इस परम पावन भूमि में आप भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और राधा रानी की परम पावनी कथा श्रवण करा करके भक्तों के हृदय में राधा रानी और श्याम सुंदर के लिए सदा के लिए आप विराजमान कर रहे हैं। ऐसे भक्तों के समुद्धारक भगवत प्रदायक राधा कृष्ण युगल स्वरूप को हृदय में प्रदान करने वाले श्री विनोद माधव जी महाराज के लिए कोट से प्रणामांजलि नमनांजलि समर्पित करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। जिन गुरुदेव भगवान ने मुझ जैसे नालायक को लायक बनाने का प्रयत्न किया, मुझ निरक्षर को जिन्होंने अक्षर बांचने की पात्रता प्रदान की, उन गुरुदेव भगवान की परम पावनी श्री चरण रेणु को अपने सिर से धारण करते हुए वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके लिए प्रणाम करते हुए वाणी के लिए विराम। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री यजमान वृंद की जय। जय जय श्री राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी कृपा हुई गुरुजनों का, जो सेवक को इस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गुरुदेव भगवान ने तो बहुत कुछ कह दिया, वो तो मेरी पात्रता नहीं है, लेकिन गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन। हमारे ब्रज